हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने पीजीटी इंग्लिश जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके पहले पार्ट में हमने नियर अबाउट 38 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो ये हमारी क्लास का सेकंड पार्ट होने वाला है गाइज, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था स्क्रीनिंग। तो गाइज अगर हम एक ही क्लास में बनाते तो काफ़ी बड़ी क्लास हो जाती, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको बनाया है। तो चलते हैं, अब जो लिटरेचर के क्वेश्चंस आए थे वे रहते हैं, और कुछ ही मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। 38 क्वेश्चन है हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट फाउंडेड द आयरस नेशनल लिटरेरी सोसाइटी। तो गाइज ये कहता है कि आयरस नेशनल लिटरेरी सोसाइटी का फाउंडेशन किसने किया, कौन था इसका फाउंडर। तो जो हमारा आंसर होगा वो है हमारा बी आंसर, J.M. सिंज हमारा आंसर है। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ कैरल चर्चिल एक्सपोजेज द सुपरफिशियल लिबरेशन ऑफ वुमेन इन द कैराइट इंग्लैंड। क्या कहता है कि जो कैरल चर्चिल थे जो लेडी फीमेल राइटर है गाइज हमारी ब्रिटिश, तो उन्होंने किसके बारे में लिखा है, कौन सा ऐसा प्ले था, नॉवल था जिसमें उन्होंने वुमेन्स की जो सिचुएशन थी, कंडीशन थी, उसके बारे में लिखा। तो वो रहता हमारा टॉप गर्ल्स। किस में लिखा, टॉप गर्ल्स, बी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैमुअल लैंगहॉर्न कैलमेंस रोट अंडर द सूडोनिम ऑफ। किस सूडोनिम या हम कह सकते हैं पेन नेम के अंडर सैमुअल लैंगहॉर्न ने लिखा। तो वो रहता है हमारा गाइज, फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन है मार्क ट्वेन। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम सिडने पोर्टर रोट अंडर द सूडोनिम। देखो सूडोनिम से ही 2 क्वेश्चन आ गए 30 क्वेश्चंस में ही। तो गाइज कई बार पूछ लिया जाता है सूडोनेम, जैसे हमारी ब्रोंटे सिस्टर हैं, उन्होंने भी अपने सूडोनेम से ही लिखा है, ठीक है, जो निक नेम होता है या फिर हम कह सकते हैं पेन नेम। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो हम देखते हैं ओ हेनरी। क्या आंसर रहता है, ऑप्शन नंबर 1 ओ हेनरी हमारा आंसर रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोइट हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई जैक्सोनियन डेमोक्रेसी एंड लोकोफोको मूवमेंट। इस मूवमेंट से, इन 2 मूवमेंट से कौन प्रभावित हुआ, कौन इफेक्टिव हुआ। तो वो हमारा आंसर रहता है वोल्ट विटमैन। आंसर सी ऑप्शन है वोल्ट विटमैन। ओके गाइज, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्क्रीनिंग होगा उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो इसी के लिए ये क्लास करवा रही हूँ मैं आपको, और बाकी जो हमारे बचते हैं टीजीटी के या फिर साइंस के भी मैं करवाऊँगी। फिर उसी के साथ साथ सभी जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उनके टीजीटी पीजीटी हम स्क्रीनिंग करते चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज W.H. लॉन्गफेलो एंड J.R. लोवेल आर कॉल्ड। किस प्रकार के पोइट कहा जाता है, ब्राह्मण पोइट्स, द वैग्रेंट पोइट, रोमांटिक पोइट्स और रिएक्शनरी पोइट्स। तो इसका जो आंसर होने वाला है गाइज वो है हमारा फर्स्ट, द ब्राह्मण पोइट्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज बैरोमीटर राइजिंग ए फेमस कैनेडियन नोवेल इज रिटन बाय। जो बैरोमीटर राइजिंग है वो किस कनेडियन राइटर ने लिखा है। तो ये देखो गाइज, ये क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, अमेरिकन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के साथ एक आध क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो हमारा कनेडियन लिटरेचर रहता है, कनेडियन जो राइटर रहते हैं उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो है मैकलेनिन। ये फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन रहता है आंसर में। नाउ नेक्स्ट चलते हैं गाइज 45th क्वेश्चन। The ecstasy of Rita Joy, one of the finest tragedy is Canadian drama is written by। ये भी कनेडियन लिटरेचर से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि द ecstasy of Rita Joy
ये ट्रेजेडी है तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइज हम देखते हैं इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा जॉर्ज रागा, जॉर्ज रेगा, ये इसका आंसर होने वाला है, डी ऑप्शन। तो पूछ लिया जाता है गाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरियन इज द प्रोटोगनिस्ट इन, मैरियन एक करेक्टर का नाम है तो किस में वो प्रोटोगनिस्ट रहा है? तो जो इसका आंसर होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर मार्गरेट लॉरेंस का द फायर ड्वेलर्स, बी ऑप्शन। मार्गरेट लॉरेंस का द फायर ड्वेलर्स इसका आंसर रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोफ्री मुरे इज प्रिजनर इन रेड रोज चेन बोन, ये चेन बोन, ये आगे चेन CHAIN चेन, और फिर उसके बाद आता है गाइज हमारा वोन WON, ठीक है। तो कहता है कि ये जो उन्होंने जो ये रेड रोज चेन है उसके ऊपर कौन सा प्राइज इनको मिला था? तो इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला है वो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर बी, द कॉमनवेल्थ बुक प्राइज इन 2000, ये इनको मिला था द रेड रोज चेन के ऊपर। किसको मिला था? जो हमारे राइटर हैं जेफ्रे मूरे को। नाउ नेक्स्ट इज निजिम इजकल वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर या पोइट टू एक्सप्रेस ए मॉडर्न इंडिया सेंसिबिलिटी इन मॉडर्न ईडियम। कहता है कि कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने क्या एक्सप्रेस किया है, मॉडर्न सेंसिबिलिटी प्रस्तुत की है। तो वो किसने किया है, ये किसके अकॉर्डिंग बताना है हमें? निजम इजकल के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हमारा KN दारूवाला। फर्स्ट इज आवर ऑप्शन KN दारूवाला। नाउ नेक्स्ट इज आई रिगार्ड माई सेल्फ एज एन इंडियन पोइट राइटिंग इन इंग्लिश हु शेयर दीज वर्ड्स अबाउट हिज ओन पोइट्री। कहता है कि ये वर्ड अपनी ही पोइट्री में किसने कहा? तो गाइज इसका जो आंसर है वो हमारा निजिम इजकल। काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर रहते हैं हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में या राइटिंग में हम कह सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको, चाहे कोई भी हमारा एग्जाम हो उसमें ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है निजिम इजकल। नाउ नेक्स्ट इज RK नारायण क्रिएटेड ए रीजन नोन एज, तो ये सब जानते हैं मालगुडी है वो किस से बिलोंग करते हैं? RK नारायण से। तो कहीं भी आपको मालगुडी से रिलेटेड कोई भी बात आती है लिटरेचर में तो वो होगा हमारा RK नारायण। नाउ नेक्स्ट इज सलमान रुश्दी वोन दी बुकर ऑफ बुकर्स अवार्ड इन 1993। कहता है कि सलमान रुश्दी ने बुकर ऑफ बुकर प्राइज मिला था जो 1993 में, वो किस क्रिएशन, किस नॉवल के ऊपर, किस स्टोरी के ऊपर मिला था? तो गाइज वो हमारा रहता है, सब जानते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, काफ़ी फेमस है इनका वर्क। नाउ नेक्स्ट इज A stressed syllable followed by an unstressed syllable is called, क्या कहा जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक वर्ड जिसमें एक क्या आता है, स्ट्रेस सिलेबल आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं गाइज? तो जो हमारा इसका आंसर होने वाला है वो हमारा ट्रोकिक फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोकिक फुट कहते हैं। और ठीक है गाइज, तो इसका आंसर हो वो हमारा क्या होगा? ट्रोकिक फुट रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज वन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई 2 वीक और अनस्ट्रेस लेवल। ये गाइज मैं आपको क्लास करवाऊंगी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल क्या होते हैं। तो इसमें कहता है कि एक तो स्ट्रेस और फिर आते हैं 2 अनस्ट्रेस, तो वो किस प्रकार का हमारा लेवल होगा? तो गाइज इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है डेक्लेटिक फिट, ये इसका बी है, वो हमारा आंसर होने वाला है बी। नाउ नेक्स्ट इज चौसर इन मैनी ऑफ हिज कंटेम्पररी टेल्स यूज्ड। सब जानते हैं चौसर ने क्या किया है, राइम रॉयल स्ट्रेंजा यूज किया है
जिसको हम क्या कह सकते हैं, चौसरियन स्टेंजा, 7 लाइन स्टेंजा कह सकते हैं, जिसकी हमने क्लास भी करवाई थी कल परसों, उसमें बताया था। नाउ नेक्स्ट इज द राइम रोयल इज नोन एज द, अब अभी मैंने आपको बताया कि राइम रोयल को हम क्या कहते हैं, चौसरियन स्टेंजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौसरियन स्टेंजा, जो 7 लाइन स्टेंजा है, जिसकी मैंने आपको राइम स्कीम भी बताई थी, आपको याद हो, ध्यान हो, नहीं तो क्लास देख लेना, वहाँ मैंने बताया इसके बारे में अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज विच पोइटिक डिवाइस ऑकर ट्वाइस इन द फॉलोइंग लाइन, कि कौन सा पोइटिक डिवाइस है वो इसमें यूज हुआ है फॉलोइंग लाइन में। द लेजी काउ रीन्स मैनी ए कैंडिड फ्लावर, तो गाइज इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, एश्योरेंस, एश्योरेंस, ये बी हमारा आंसर होने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग लाइन, रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू सी रोल, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, इसमें किसी को संबोधित किया गया है, तो जिसमें हमारा एड्रेस करते हैं जिसमें हम, तो वो आता है हमारा अपोस्ट्रोफी, आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज एलजी इज ए फॉर्म ऑफ, तो एलजी है वो किस फॉर्म में आती है, तो इसका हमारा आंसर होगा रिफ्लेक्टिव पोइट्री, बी आंसर, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लैक डेथ वॉज, ब्लैक डेथ है वो कहता है कि क्या है, तो हमने इसको भी कल परसों वाली क्लास में किया था, चौसर से रिलेटेड क्लास में ही। ब्लैक डेथ थी वो क्या थी, द ट्राइबल फ्लेग ब्रिंगिंग डेथ एंड डिवास्टेशन, एक डिजीज थी, जैसे कि अब कोरोना चल रही है वैसे ही एपिडेमिक थी जो इंग्लैंड में आई थी 3 टाइम्स, जिसने काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा जीएस से रिलेटेड। 10वीं जीएस शिखर वार्ता 2015 का आयोजन 15 और 16 नवंबर 2015 को खालिस्तान में हुआ था। यहाँ इस साइड इंग्लिश है, किसी को इंग्लिश देखनी हो तो आप दूसरी साइड देख सकते हो। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा तुर्की में हुआ था ये 2015 का हमारा जी सम्मेलन। नाउ नेक्स्ट इज पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में, सबको पता है लाहौर अधिवेशन में ली गई थी, तो बी अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी, श्रम प्रधान तकनीक है वो किसके लिए चुनी जाएगी गाइस, तो इसका जो आंसर होने वाला है श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। सीधी सी बात है, श्रम का रिलेट कहाँ होगा, जो श्रम से ही होगा, जिसमें क्या किया गया है, लेबर। देखो यहाँ इंग्लिश हम हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश वाले साइड देखते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन ए, तो यहाँ हम देखते हैं लेबर सरप्लस इकोनॉमी, और दूसरे में कोई भी लेबर नाम है ही नहीं, तो हम रीजनिंग बेस्ड भी कर सकते हैं गाइज कुछ क्वेश्चंस को। नाउ नेक्स्ट इज हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो गाइज सबको पता है कि हरित क्रांति है वो किससे रिलेट करती है, जो हमारी कृषि है वहाँ से रिलेट करती है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कृषि का उत्पादन बढ़ाना, सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे, तो मार्क्सवाद सबको पता है कहाँ थे, जर्मनी में, तो ए इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैथ का गाइज, मैथ मेरा काफ़ी वीक है, मुझे नहीं आता सच कहूँ तो, ठीक है। तो हमारा 73rd जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, संबंधित संख्याओं का चयन कीजिए, तो इसमें जो गाइज मैं आंसर बताऊंगी आपको, ना तो मैं हल कर सकती हूँ आपको, अगर मैं ट्रुथ बताऊँ तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आप खुद निकालना कि इसका आंसर है वो क्या होगा, दिस इज फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा समूह अक्सर समूह की दी गई अक्सर श्रृंखला के खालिस्तान के पर क्रम में से रखने पर उसे पूरा करेगा, तो गाइज ये हमारा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो काफ़ी इजी ही कहूँगी, लेकिन फिर भी
आप बताना कि मैंने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है या नहीं। तो मैंने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है ये वाला 4th Y और W। आप बताना ये करेक्ट है या नहीं। नाउ नेक्स्ट इज, आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है। क्या कहता है? आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है। आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी आयु 6 वर्ष है तो आपकी माता की आयु क्या होगी? तो गाइज इसका आंसर आप निकाल के देखना। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डी, 32 वर्ष। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट इज, किस कूटलिपि में पेंसिल को TRIGMP के रूप में लिखा जाता है? तो इस लिपि में BOARD को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा गाइज B, FSEVH। ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज, राम कक्षा में, अब इसका देखो क्या कहा गया है कि राम कक्षा में शीर्ष से 14वें स्थान पर है। कहाँ से? ऊपर से 14वें स्थान पे है, नीचे से 13वें स्थान पे है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो आपको सबको पता है कि हम ऐसे करके इसको गणना करते हैं, 14 और 13 और 1 को माइनस कर देते हैं जब एक ही बंदे की बात करते हैं। ठीक है गाइज, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? 36, जो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, 36 इज आवर करेक्ट आंसर, 36। नाउ नेक्स्ट इज, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 7, 9, 14, 18, 63 तथा 126 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 6 प्राप्त होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। एक श्रमिक 200 टाइल्स एक दिन में सेट कर सकता है। 4 श्रमिक 3 दिन में एक विवाह हॉल का फर्श पूरा कर लेते हैं जिसमें 1.1 सही 3/4 फीट मल्टीप्लाई में 1 सही 1/4 की फीट आकार की सजावटी टाइल्स का प्रयोग किया जाता है तो उस हॉल के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? तो गाइज ये आप ही निकालना कि जो इसका आंसर है वो तो मैं बता दूंगी लेकिन हल नहीं करके दिखाऊंगी। ठीक है गाइज, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हमारा डी, 2625 इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज, 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्राकृतिक संख्या निकालने का हमारा फार्मूला है, तो आप वो निकाल के इसको हल कर सकते हैं और जो इसका आंसर होगा वो होगा 3245, इसका करेक्ट आंसर है। और इसी के शायद गाइज जो हमारा PGT इंग्लिश का स्क्रीनिंग एग्जाम है प्रीवियस ईयर 2015 का वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे गाइज ये बात नहीं है कि ओनली ये आपको PGT इंग्लिश में ही हेल्प करेगा, जो इसका अदर पार्ट रहते हैं जैसे रीजनिंग, मैथ्स, GK, GS, तो वो आपको हर एग्ज़ाम में इक्वल हेल्प करेंगे। आपको आइडिया मिलेगा, आप कुछ अनुमान लगा सकते हो कि आगे आने वाले पेपर में किस तरह से ये जो कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ गाइज हैव ए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।